सुक्खा का हलवा एक ऐसा गैंगस्टर जो छोटी सी उम्र में ही क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया। एक ऐसा गैंगस्टर जो मात्र 17 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखता है और करीब 10 साल से भी ज्यादा समय तक पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में दहशत फैलाने के बाद 28 साल की उम्र में ही पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने देश में सबसे पहले सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया जब भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया की महज शुरुआत भर हुई थी। एक ऐसा गैंगस्टर जो न सिर्फ 4 बार पुलिस एनकाउंटर में मरते मरते बचा, लेकिन एक बार चाकू से गला रेते जाने के बावजूद भी जिंदा बच गया। जी हाँ, सुक्खा कहलवां, असली नाम सुखबीर सिंह, पंजाब के करतारपुर के पास कहलवां नाम के एक गांव में एक साधारण से परिवार में पैदा होता है। ज्यादातर पंजाबियों की तरह सुक्खा के माता पिता की भी यही तमन्ना थी कि उनकी फैमिली भी कनाडा या यूएसए में शिफ्ट हो जाए, और उसके लिए उसके पिता काफी समय से कोशिशें कर रहे थे। धीरे धीरे सुक्खा बड़ा हो रहा था, एक साधारण सा लड़का और एक आम परिवार का। जब सुक्खा 17 साल का होता है तो शुरू होता है उसकी जिंदगी का वो चैप्टर जिसने उसे एक मामूली से लड़के से देश का इतना बड़ा गैंगस्टर बना दिया। दरअसल सुक्खा जब 17 साल का था तो उसके गांव में कुछ लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई। इसमें सुक्खा भी शामिल था। केस दर्ज हुआ और सुक्खा के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज हो गया। इसी दौरान सुक्खा के पिता, जो काफी समय से वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, उन्हें और उनकी पत्नी को यूएसए का वीजा मिल जाता है। सुक्खा को वीजा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उसके खिलाफ केस दर्ज था और पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाने के कारण उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया था और वीजा के लिए भी वो अप्लाई नहीं कर पाया था। अब सुक्खा इंडिया में अपनी मौसी और भाई के साथ अकेला रह रहा था और धीरे धीरे मार पिटाई, लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होता जा रहा था। इसी बीच सुक्खा की जिंदगी में एक लड़की आती है जिससे बाद में उसकी शादी हो जाती है। अब सुक्खा के घर वाले भी सुक्खा और उसकी पत्नी को विदेश बुलाने के लिए कोशिशें करते हैं और आखिरकार सुक्खा की पत्नी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाता है और वह ऑस्ट्रेलिया जाकर जॉब करने लगती है। इधर सुक्खा भी अब तक गलत सोबत में पड़ चुका था। उसके कुछ ऐसे लिंक बने कि उसने भी पासपोर्ट बनवाकर ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले लिया और अपनी वाइफ के पास ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। उसकी वाइफ वहां जॉब करती थी और सुक्खा के पास कोई जॉब नहीं था तो वो घर पर ही रहकर घर संभालता था। पर सुक्खा को यह सब पसंद नहीं था कि वो घर का चूल्हा चौका करे। फिर धीरे धीरे सुक्खा और उसकी वाइफ में झगड़े शुरू हो गए। एक दिन सुक्खा बिना बताए इंडिया वापस आ गया। इंडिया आने के बाद सुक्खा एक छटा हुआ बदमाश बन जाता है। आए दिन लड़ाई दंगे, मारपीट और लूटपाट करना शुरू कर देता है और इसी दौरान सुक्खा के हाथों अपनी जिंदगी का पहला मर्डर हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और ये खबर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में उसके माँ बाप और उसकी वाइफ तक भी पहुंचती है, जिसके चलते सुक्खा की वाइफ इंडिया आकर उसे डिवोर्स दे देती है। अब सुक्खा की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। उसे अपराध के रास्ते से वापस लौटने की बजाय आगे बढ़ना ज्यादा आसान लगा और धीरे धीरे उसके अपराधों की सूची बढ़ती गई और वो पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। इसी दौरान पंजाब में कई नए गैंग उभर रहे थे और सुक्खा कहलवां उनमें टॉप पर आ गया था। अब सुक्खा के अपराधों में रॉबरी, डकैती, कत्ल और फिरौती भी शामिल हो जाते हैं। पुलिस से उसका 4 बार एनकाउंटर होता है और हर बार वो आश्चर्यजनक ढंग से जान बचाकर फरार होता है। फिर कई बार वो पकड़ा भी जाता है, लेकिन जेल के अंदर रहकर ही वो भारत के इतिहास में एक ऐसा हथियार बनाता है जिसके कारण सुक्खा कहलवां सोशल मीडिया का डॉन कहलाया जाता है। बाद में उसी की तर्ज पर बहुत सारे गैंगस्टर सोशल मीडिया को ही धमकी देने और जुर्म की जिम्मेदारी लेने के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसका हाल फिलहाल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। सुक्खा कहलवां के फेसबुक पर 3 अकाउंट थे जिन्हें वो जेल के अंदर से ही हैंडल करता था। जेल के अंदर की फोटोज और वीडियोस पोस्ट करना, लोगों को धमकी देना और जेल से बाहर किए गए क्राइम के वीडियोस पोस्ट करना उसका पैशन बन गया था। देखते ही देखते देश के लाखों भटके हुए नौजवान सुक्खा के फॉलोवर बन गए और सुक्खा कहलवां को एक हीरो की तरह मानने लगे। अब क्राइम की दुनिया में सुक्खा कहलवां का सिक्का चमक चुका था और पंजाब पुलिस के लिए वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। एक बार फिर सुक्खा को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर सुक्खा फरार हो जाता है। पुलिस से बचने के लिए वो राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के ही एक वांटेड क्रिमिनल यामीन से होती है। सुक्खा को पुलिस हर जगह तलाश कर रही थी, इसीलिए सुक्खा यामीन से हाथ मिला लेता है और यूपी में ही रहने का फैसला करता है। इस दौरान ये दोनों खूंखार क्रिमिनल्स साथ मिलकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। एक बार ये दोनों एक बहुत बड़े ज्वेलर के यहाँ रॉबरी करते हैं और कई किलो की मात्रा में सोना लूटते हैं।
लेकिन उस सोने के बंटवारे को लेकर यामीन की नीयत बदल जाती है और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि यामीन और उसके आदमी सुक्खा पर हमला कर देते हैं। वो यामीन का इलाका था और सुक्खा वहाँ अकेला था। यामीन चाकू से सुक्खा का गला रेत देता है और उसे मरा हुआ समझकर यमुना नदी में फेंक देता है। मगर यहाँ भी सुक्खा की किस्मत का सिक्का चमकता है और वो गला कटा हुआ होने के बावजूद तैरकर बाहर निकलता है और इलाज करवाकर वापस पंजाब पहुंच जाता है। पंजाब पहुंचकर सुक्खा के कुछ और दोस्त बनते हैं जो कि खुद भी क्रिमिनल थे। उन्हीं में से एक लवली नाम के क्रिमिनल से, जो कि सुक्खा का दोस्त भी था, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और सुक्खा लवली का कत्ल कर देता है। यहाँ से सुक्खा की जिंदगी का आखिरी चैप्टर शुरू हो जाता है। लवली की मौत से सुक्खा के कई दोस्त, जो लवली के भी दोस्त थे, सुक्खा के दुश्मन बन जाते हैं। उन्हीं में से एक सोनू बाबा नाम का क्रिमिनल सुक्खा के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। हालांकि सुक्खा सोनू बाबा को गवाही न देने के लिए धमकी भी देता है, लेकिन इसके बावजूद 2 फरवरी 2010 को सोनू बाबा सुक्खा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे देता है। कोर्ट में ही मौजूद सुक्खा जज के सामने ही सोनू बाबा को जान से मारने की धमकी देता है, जिसके चलते सोनू बाबा और सुक्खा की कोर्ट में ही हाथापाई हो जाती है और सोनू सुक्खा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब सुक्खा कहलवां जेल चला जाता है, लेकिन उसके दिल में सोनू बाबा से बदला लेने की जिद शुरू हो जाती है और वो एक बार फिर सोनू बाबा को सोशल मीडिया के जरिए बाहर आने के बाद जान से मारने की धमकी देता है। इधर सोनू बाबा का डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि वो सुक्खा कहलवां की रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि सुक्खा जिस किसी को भी धमकी देता है उसका कत्ल किए बिना चैन से नहीं बैठता। अब सोनू बाबा अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगा था और उसने ये फैसला किया कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो सुक्खा को जेल के अंदर ही मौत के घाट उतारना है। उसके लिए उसने पंजाब के एक खूंखार गैंगस्टर विक्की गौंडर से हाथ मिला लिया। विक्की गौंडर खुद भी सुक्खा कहलवां से दुश्मनी रखता था। सबसे पहले यह तय किया गया कि कोर्ट में पेशी के दौरान ही सुक्खा की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन उनका यह प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। तारीख थी 21 जनवरी 2015। सुक्खा कहलवां को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। आमतौर पर जब भी पुलिस सुक्खा को जेल से कोर्ट लाया या ले जाया करती थी तो सुक्खा के कुछ दोस्त भी अलग अलग गाड़ियों में सुक्खा की सिक्योरिटी के लिए साथ जाया करते थे। उन्हें शक था कि सुक्खा पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उस दिन सुक्खा के ही किसी दोस्त के घर पर एक फंक्शन होने के कारण सुक्खा के बाकी दोस्त वहीं गए हुए थे और सुक्खा 6 पुलिस वालों और एक अन्य कैदी के साथ पुलिस वैन में अकेला था। कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस वैन अमृतसर जालंधर हाईवे पर फगवाड़ा के निकट सीआरपीएफ कैंपस से करीब 1-2 किलोमीटर आगे पहुंची तो 2 एसयूवी गाड़ियों में 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस वैन का रास्ता रोक लिया और सभी पुलिस वालों के हथियार अपने कब्जे में लेकर उन्हें वैन से बाहर निकाल दिया। फिर उन बदमाशों ने बंदूकों का रुख सुक्खा कहलवां की तरफ करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 8-10 मिनट तक गोलीबारी का सिलसिला चलता रहा। सुक्खा कहलवां को करीब 100 गोलियां लगी, पर हैरान करने वाली बात यह है कि साथ बैठे दूसरे कैदी को गोलियां छू भी नहीं पाई। जब बदमाशों को यकीन हो गया कि सुक्खा कहलवां मर चुका है तो उसकी लाश को खींचकर सड़क पर डाल दिया और उसकी लाश के पास काफी देर तक बदमाश नाचते रहे और पुलिस वाले तमाशबीनों की तरह यह सब कुछ देखते रहे। बाद में बाकायदा पुलिस को उनके हथियार वापस लौटाकर अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। पुलिस ने ना तो पीछा किया और ना ही एक्शन लिया। अगले दिन जब सुक्खा कहलवां की मौत की खबर पूरे देश में फैली तो यूएसए से सुक्खा के पिता इंडिया आए और बताया कि 6 महीने पहले सुक्खा ने उन्हें एक लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि जेल के अंदर ही उसकी हत्या की जा सकती है। लेटर में सोनू बाबा और विक्की गौंडर का नाम भी लिखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी इस हत्याकांड में शामिल थी। इस पूरे हत्याकांड में 11 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें मास्टरमाइंड विक्की गौंडर और उसके एक साथी प्रेम लाहौरिया को 2018 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। एक बदमाश अभी तक फरार है और बाकी 8 लोगों पर मुकदमा चलता रहा। फिर 2019 में कोर्ट का हैरान कर देने वाला फैसला सामने आया, जिसमें अदालत ने सभी 8 लोगों को इस दलील पर रिहा कर दिया कि जो गोलियां सुक्खा कहलवां की बॉडी से मिली हैं वो आरोपियों के पास से बरामद हथियारों से नहीं चलाई गई थी। और दूसरी दलील यह दी थी कि जिन 2 एसयूवी गाड़ियों का जिक्र इस हत्याकांड में हुआ है उनमें से एक गाड़ी ही पुलिस बरामद कर पाई, दूसरी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है, इसीलिए पुलिस द्वारा बताई गई ये कहानी फर्जी है। एक जो सबसे अजीब बात इस हत्याकांड में सामने आई वो ये है कि
एक एसयूवी गाड़ी जो बरामद की गई थी वो पंजाब पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के घर से मिली थी। तो कुल मिलाकर यही कहानी बताई जाती है कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में पंजाब पुलिस की पूरी मिलीभगत थी और आखिरकार सोशल मीडिया के दम पर डॉन बनने का जुनून ही सुक्खा कालवा की मौत का जिम्मेदार बना। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर उस समय सुक्खा का पासपोर्ट बन गया होता तो शायद सुखबीर सिंह आज अमेरिका में सेटल होता और सुक्खा कालवा नाम का गैंगस्टर पैदा ही नहीं होता। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।